हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कवर करेंगे। इससे पहले और भी वीडियो अपलोड किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें क्वेश्चन शामिल किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव 2009 से 2025 तक जो भी अभी तक 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा है वो सब क्वेश्चन करवाया जा रहा है। काफ़ी उसको डिटेल बताया जा रहा है। उसको बेहतर तरीके से आप देखिए। पूरा उससे कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। पूरा फार्मूला बताते हुए समझाया गया है। बहुत ध्यान से उसको एक एक वीडियो को आप समझिए। काफ़ी हेल्प होगा आपको एग्ज़ाम के लिए। कमेंट में देख पा रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो हम लोग आज इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप जो भी क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में समझें। चलिए सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। काफ़ी आप ध्यान से देखिए वीडियो को ताकि काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। इसको अच्छे तरीके से समझिए। प्रयास किया जा रहा है पूरा समझाने का, लेकिन हमारे तरफ से कितना भी प्रयास कर दिया जाए, जब तक नहीं आप ध्यान देंगे तो नहीं कुछ होने वाला। आपको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। चलिए हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री के बारे में जानना है। पढ़े हैं ऑर्डर और डिग्री। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो देखिए ऑर्डर और डिग्री के बारे में याद रखें। हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि y इक्वल टू अगर दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू दिया हुआ है, एक मिनट। y इक्वल टू अगर दिया गया है तो हम लोग dy dx निकालते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाता है। y इक्वल टू दिया गया है तो dy dx निकालते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है। इसी को अगर एक बार और डिफरेंशिएशन लिखें तो d2y डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। एक बार और इसको डिफरेंशिएशन लिखें तो ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए तरीका याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ रहता है वो ऑर्डर होता है, और हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर जो पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन लिखेंगे ऑर्डर, और हाईएस्ट ऑर्डर पर जो पावर रहता है वो डिग्री होता है। तो इसमें देखा जाए तो d2y डी एक्स स्क्वायर सबसे ज़्यादा ये 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अब दिमाग में है कि ये 3 पावर है, तो ये 3 बार डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, ये फर्स्ट ही ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। वो पावर थ्योरी किया हुआ है। जैसा कि देखिए y दिया गया है, इसका dy dx निकालें। क्या इस पर अगर हम 5 पावर कर दें तो 5 ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। वो एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ, वो पावर 5 किया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो डिफरेंशिएशन एक ही बार है, पावर थ्री किया गया है। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन ये है आपका d2y डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो ऑर्डर होता है, और हाईएस्ट ऑर्डर पर जो पावर रहेगा वो डिग्री होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। सबसे ज्यादा 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ। अब इसी पर पावर देखेंगे, पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक पावर कहलाएगा, तो इसका डिग्री 1 होगा। ज्यादा पावर देख करके डिग्री नहीं कह देना है। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर जो पावर रहेगा ना वो डिग्री होता है। इसका ऑर्डर 2 और डिग्री 1। अगर इसमें आए तो ऑर्डर सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन, देखिए मिला करके आप लोग भी बहुत ध्यान से, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन ये 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर इसका 2 होगा। अगर डिग्री का बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर पावर 3 है, तो इसका डिग्री 3 होगा। इसमें अगर ऑर्डर का बात करें तो ऑर्डर 2 होगा, लेकिन अगर डिग्री देखा जाए तो डिग्री तो आप देख करके 1/3 कह देंगे। लेकिन याद रखेंगे डिग्री बताने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान देना है कि पूरा इक्वेशन में कहीं पर पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। डिग्री बताने के लिए पूरा इक्वेशन में कहीं पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1/3 आ रहा है तो डिग्री अभी इसका बताना पॉसिबल नहीं है। पहले पावर इंटेजर बनाना होगा, उसके बाद आप डिग्री बता सकते हैं। तो पावर इंटेजर हम लोग करेंगे, जब भी पावर इधर से उधर भेजते हैं तो पावर उसका उल्टा होता है। 1/2 पावर है, जब इस तरफ लाइएगा ना तो पावर 2 हो जाएगा।
dy/dx 1/3 है, जब RHS में भेजेंगे तो पावर 3 होगा। पावर इंटेजर होना चाहिए, तब हम लोग उसका डिग्री बताएंगे। पावर फ्रैक्शन है तो पावर इंटेजर बनाना होगा। 1/2 है तो इधर 2 आ जाएगा, 1/3 है तो उधर जा करके 3 हो जाएगा। अब इसमें अगर बात करें ऑर्डर का, अब देखिए पूरा इंटेजर पावर हो गया है। अब तरीका वही होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 2 है तो इसका ऑर्डर 2 होगा। अगर डिग्री का बात करें तो डिग्री भी इसका 2 होगा। हाईएस्ट ऑर्डर पर 2 पावर है, इसका डिग्री 2 होगा। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं, ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर तो 2 होगा, लेकिन अगर डिग्री देखें तो कहिएगा कुछ पावर ना है तो 1 पावर कर देते हैं, डिग्री 1, इसमें गलत हो जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि पूरा इक्वेशन में पावर इंटेजर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो इंटेजर पावर है, लेकिन देखिए उधर पावर फ्रैक्शन हो गया तो पावर इंटेजर बनाना पड़ता है। तो जो बट्टा में 3 है ना, इसको इधर ले लाइए तो 3 पावर हो जाए। बट्टा में 3 है तो इधर लाएंगे तो 3 पावर होगा, और 2 वहाँ ही रहने दीजिए। या ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरफ 3 पावर लगाएंगे तो इधर 3 पावर, इधर 3 पावर लगाएंगे तो 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग ऑर्डर और डिग्री बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है और उस पर पावर 3 है, ऑर्डर 2 और डिग्री हो जाएगा 3। एक पॉइंट और याद रखें, dy/dx को हम लोग y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो y1 से भी लिखा जाता है। d2/dx² को 2 गो डैश से लिखते हैं, तो y2 से लिखते हैं। d3y/dx³ को 3 गो डैश देना है, y3 से भी। dy/dx को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक पॉइंट याद रखें, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री आ जाए, साइन कॉस टेन से कॉस से, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री, कोई भी लॉगरिथम फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे, उसके एंगल में अगर डेरिवेटिव आ जाए, डैश कर देने का मतलब dy/dx हो गया। कोई भी लॉगरिथम फंक्शन आ जाए, उसके साथ डेरिवेटिव हो, कोई भी एक्सपोनेंशियल हो, अगर उसके साथ डेरिवेटिव आ जाए तो इसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है। डिग्री इज नॉट डिफाइन, डिग्री इसका डिफाइन नहीं होगा। डेरिवेटिव होना चाहिए, केवल ट्रिगोनोमेट्री रहने से नहीं, उसके साथ एंगल में डेरिवेटिव होना चाहिए, तब डिग्री नॉट डिफाइन होता है। चलिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 3 गो डैश दिया गया है, इसका मतलब हुआ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, यानी ऑर्डर तो 3 होगा। अगर इसका डिग्री का बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर पर कुछ पावर नहीं, इसका मतलब 1 है, ऑर्डर इसका 3 होगा। अगर डिग्री का बात करें तो डिग्री इसका 1 होगा, कुछ पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर, डिग्री 1 होगा, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री आया है, वहां पर डेरिवेटिव नहीं है। अगर इस ट्रिगोनोमेट्री के साथ एंगल में ऐसे डेरिवेटिव रहता तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, डिग्री नोट डिफाइन, डिग्री इसका 1 नहीं, अब डिग्री इसका नोट डिफाइन कहना होगा, डिग्री इसका नोट डिफाइन होगा। हाँ, यदि अगर वो डेरिवेटिव ना है, अगर वो डेरिवेटिव ना रहता तो डिग्री 1 होगा। तो याद रखेंगे 3 गो 8 से दिया गया है, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो ऑर्डर में तो कहीं दिक्कत नहीं है, पावर इंटेजर रहे, फ्रैक्शन रहे, कहीं डैश रहे नहीं रहे, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं। मेन डिग्री के लिए 2 बात याद रखना है। सबसे पहला बात कि पूरा में पावर इंटेजर होना चाहिए, अगर फ्रैक्शन है तो उसका इंटेजर बनाइए तब डिग्री बता पाएंगे, हाईएस्ट ऑर्डर पर जो पावर रहेगा वो डिग्री। दूसरा बात डिग्री के लिए याद रखेंगे कि अगर ये सब फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव आता है तो उसका डिग्री नोट डिफाइन हो जाता है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री तो आया है लेकिन उसके साथ डेरिवेटिव ना है तो इसका डिग्री होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बात करें तो 3 गो डैश, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ऑर्डर तो 3 होगा। हाँ, डिग्री का अगर बात करें तो देखिए एक्सपोनेंशियल आया है लेकिन यहाँ डैश आ गया, अगर डैश आ गया तो डिग्री नोट डिफाइन हो जाएगा, डिग्री नोट डिफाइन। ये अगर डैश ना रहता, ये अगर डैश नहीं रहता तो इसका भी डिग्री 1 होता, लेकिन वहां अगर डैश आ गया है, डैश आ गया तो डिग्री नोट डिफाइन, क्योंकि डेरिवेटिव आ गया है उसके साथ। तो ये आपका ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट है, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है ऑर्डर और डिग्री के बारे में। तो यही फाइनल याद रखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर जो डिफरेंशिएशन रहता है वो ऑर्डर होता है, और हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर जो पावर रहता है वो डिग्री होता है। डिग्री बताने के लिए दूसरी बात ध्यान देंगे, पावर इंटेजर होना चाहिए, और पॉइंट याद रखेंगे कि ये सब के साथ अगर डेरिवेटिव आता है तो डिग्री नोट डिफाइन।
चलिए इसके बाद ऑर्डर डिग्री के बाद आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन ये होता है कि ऐसे वाई दिया जाता है, जनरल इक्वेशन ये होगा y इक्वल टू ऐसे एक जनरल इक्वेशन दे करके और बोला जाता है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करिए। ऐसे जनरल इक्वेशन दे दिया गया है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना। तो इसमें देखिए ए और बी दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहलाता है। जितना इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहता है उसको उतना डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसको इतना ना सोल्व करना है कि वो कांस्टेंट हट जाए। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से कांस्टेंट हटाया जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। जैसे दो कांस्टेंट है तो इसको दो बार डिफरेंशिएशन करना है, डिवाइड एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। चलिए इक्वेशन मान भी सकते नहीं मान, एक दो कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है और इतना सोल्व करना है कि ए और बी कांस्टेंट हट जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा। क्वेश्चन दिया जाएगा कि जनरल इक्वेशन है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। जितने कांस्टेंट रहता है उसको उतना बार डिफरेंशिएशन किया जाता है। दो कांस्टेंट है, इसको दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी एक बार डिफरेंशिएशन लिखे हैं, चलिए इसको एक बार और डिफरेंशिएशन लिखें। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। दो कांस्टेंट दो बार डिफरेंशिएशन तो लिख दिए हैं, लेकिन देखिए अभी कांस्टेंट हटा नहीं है, कांस्टेंट हटाना है। अब कुछ ऐसा विचार किया जाए कि सोल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आए उसमें कांस्टेंट नहीं हो, तो उसके लिए आप क्या इसमें तरीका लगाएंगे कि कांस्टेंट हट जाए। दो कांस्टेंट तो दो बार तो डिफरेंशिएशन कर दिए, कांस्टेंट हटाना है तो देखिए आपको करना ये होगा, इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए। यदि माइनस अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन करने से ये जो रिजल्ट आ रहा है ए साइन प्लस बी कॉस, इसी का नाम वाई रखा गया। क्या इसके जगह वाई रख देंगे? देखिए तो मिला करके क्या इसमें कांस्टेंट हट गया है? यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो ऐसे जनरल इक्वेशन दे करके डिफरेंशियल इक्वेशन लाना हो तो जितने कांस्टेंट रहेगा उसको उतना बार डिफरेंशिएशन करना है और इतना सोल्व करेंगे कि उसमें कांस्टेंट हट जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा हम लोग का। अभी ऐसे क्वेश्चन दे करके भी ऑर्डर और डिग्री पूछा जा सकता है, तो पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर लेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा तो इसमें ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। इसका ऑर्डर और डिग्री आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कितना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है, इसका ऑर्डर और इसका डिग्री बताना। अब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है जनरल इक्वेशन। तरीका यही होता है कि जितना कांस्टेंट है उसको उतना बार डिफरेंशिएशन करिए और इतना सोल्व करिए कि उसमें कांस्टेंट हट जाए, वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाए। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपको जनरल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन लाए हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंशियल में सीखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से दिया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से दिया हुआ रहेगा, आपको जनरल इक्वेशन लाना है। तो अलग अलग तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन बनाने के लिए। पहला तरीका याद रखेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है। ये क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म? इसके बारे में समझ। इसमें याद रखेंगे जो भी वाई टर्म रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भी वाई टर्म रहेंगे उसको डी वाई के साथ सेपरेट करना है। जो भी वाई टर्म रहेगा उसको डी वाई के साथ सेट करना है। एक्स टर्म जो भी होगा उसको डी एक्स के साथ सेट करना है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्वेश्चन हम लोग का है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इससे जनरल इक्वेशन लाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन लाने के लिए तरीका याद रखेंगे कि वाई टर्म रहेगा उसको डी वाई के साथ सेट करना है, एक्स वाले टर्म रहेगा उसको डी एक्स के साथ सेट करना है, वाई वाले टर्म डी वाई के साथ, एक्स वाले टर्म डी एक्स के साथ। जब ये सेपरेट हो जाएगा तो दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन लाते हैं। जनरल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए क्या डिफरेंशिएशन किया गया है? तो जनरल इक्वेशन से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल लाने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। तो हम लोग के डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन लाना है, तो इसमें अलग अलग तरीका होता है। पहला रूल याद रखेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल रहेगा उसको सेपरेट करना है
वाई वाले टर्म डी वाई के पास और एक्स वाले टर्म डी एक्स के पास, वाई टर्म डी वाई के साथ, एक्स टर्म डी एक्स के साथ। ये जब सेपरेट हो जाएगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, जनरल इक्वेशन आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन लिया गया है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने हुए रहिए, पूरा कंसेप्ट बता करके जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन पे भी हम लोग आएंगे। लास्ट तक देखेंगे, थोड़ा वीडियो हो सकता है क्योंकि पूरा सब भी चैप्टर का कंसेप्ट बता करके और फिर इसके बाद हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर हम लोग आएंगे। जैसे ये देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, जनरल इक्वेशन लाना है तो इसमें हम लोग सेपरेट करेंगे। वाई टर्म डी वाई के पास, एक्स टर्म डी एक्स के पास। इसमें देखिए 1+y² है ना, तो आप डी वाई के पास ले लाइए, यहाँ इंटू में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये डी एक्स को RHS में लेके चलिए। तो जो भी वाई टर्म है डी वाई के पास और एक्स टर्म रहेगा वो डी एक्स के पास। तो हम लोग सेपरेट करेंगे वाई टर्म डी वाई के पास, एक्स टर्म डी एक्स के पास। देखिए वाई टर्म डी वाई के पास, एक्स टर्म डी एक्स के पास सेट हो गया है, एक लाइन में ही बन जा रहा है, कभी एक दो लाइन और बनाना पड़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में एक बार क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया, अभी एक एक बेसिक क्वेश्चन बता करके सभी चैप्टर का कंसेप्ट बता रहे। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है जो हम लोग सेपरेट किए हैं, वाई टर्म डी वाई के पास, एक्स टर्म डी एक्स के पास। ये जब सेपरेट हो गया है तब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे। सेपरेट हो गया है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा। इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, 1/1 + y² फार्मूला याद किए, tan इनवर्स होता है 1/1 + x² tan इनवर्स a प्लस c। आप आंसर ये लिखेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन कहीं अगर प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तो आप याद रखेंगे कि इनवर्स हटा करके दिया हुआ रहता है। आप एग्जाम में यहाँ तक बना करके आइए, पूरा नंबर मिलेगा, बिल्कुल बेहतर है, 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन कभी अगर सिद्ध करने के लिए दिया जाए या कहीं कहीं पर आंसर जो है से इनवर्स हटा करके देता है, तो आंसर कैसे देता है, तो करना क्या रहता है, ये tan इनवर्स में है, ये tan इनवर्स में है, तो कांस्टेंट टर्म को भी tan इनवर्स में मान लेता है। tan इनवर्स में है, tan इनवर्स में है तो कांस्टेंट टर्म भी tan इनवर्स में मान लेता है। और दोनों तरफ से इनवर्स हटाना है तो एक्स और वाई वाला LHS में भी ले लाइए। यहाँ फार्मूला लगा दिया जाता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। x के जगह y आ गया, y के जगह x आ गया, तो फार्मूला लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 + xy करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपका y माइनस एक्स बटा 1 + yx, या उसी को xy करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट। अब दोनों तरफ से इनवर्स हटा देंगे तो y माइनस एक्स y1 + xy RHS में c, यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर y माइनस एक्स c इंटू 1 + xy। तो देखिए इसको एक बार और हम लोग मिलाते हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये नियम होता है कि y टर्म डी वाई के पास, x टर्म डी एक्स के पास सेट करते हैं। तो जो भी y टर्म था वो डी वाई के पास और x टर्म है वो डी एक्स के पास। सेपरेट हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना है, इंटीग्रेशन लिख लेंगे, tan इनवर्स का फार्मूला है। आप यहाँ पर कांस्टेंट सिर्फ लिख करके आप आंसर एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर प्रूफ करने के लिए दिया जाए और देखिए कि ये नहीं दिया है, इनवर्स हटा के दिया है, इसके लिए तरीका ये होता है कि कांस्टेंट वाला को भी हम लोग tan इनवर्स तक कांस्टेंट वाला को भी tan इनवर्स में मान लेते हैं। इनवर्स एक तरफ कर लेंगे, फार्मूला लगाएं, दोनों तरफ से इनवर्स हटाएंगे, इनवर्स हट जाए। ठीक इसी तरीके से कभी आपको लॉग में दिया हुआ रहता है तो लॉग में आएगा, दूसरा भी लॉग में आया तो कांस्टेंट वाला भी लॉग में मान लेते हैं। फिर हम लोग लॉग का फार्मूला लगा करके दोनों तरफ से लॉग हटा लेते हैं। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इसमें और भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है और हम लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको लेंगे। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग के ज़्यादातर क्वेश्चन पूरा यही पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे जनरल इक्वेशन लाइए। इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो dy/dx = sin x + y दिया गया है। इसमें अगर आप प्रयास करें कि सेपरेट हो जाए y टर्म dy के पास और x टर्म dx के पास,
इसमें सेपरेट नहीं हो पाएगा, इसका फार्मूला भी लिखेंगे, सेट करेंगे तो नहीं सेट हो पाए। तो इसका नेक्स्ट तरीका ये होता है बनाने का, डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट मेथड आप समझ कि अगर सेपरेट नहीं हो रहा है तो एक्स प्लस वाई करके आ रहा है, कभी कुछ क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई करके आता है, इसके लिए तरीका याद रखेंगे, ये जो एक्स प्लस वाई करके आ रहा है ना, इसको हम लोग जेड मान लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला रूल याद रखेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सेपरेट करना है, वाई टर्म डी वाई के पास, एक्स टर्म डी एक्स के पास, अगर सेपरेट हो जाता है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएं। यदि सेपरेट नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई करके आ रहा है, तो उसको करते क्या है कि हम लोग जेड मान लेते हैं, और जेड मान करके इस क्वेश्चन जो एक्स और वाई में है ना, क्वेश्चन को एक्स और जेड में बनाते हैं। उसके बाद हम लोग सेपरेट करते हैं एक्स टर्म डी एक्स के साथ और जेड टर्म डी जेड के साथ। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए, एक्स प्लस वाई करके आ रहा है, उसको जेड मान लिए। अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, वाई को लिखेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी वाई डी एक्स आएगा। यहाँ से डी वाई डी एक्स निकाल लिया जाता है, 1 इधर माइनस में आ जाएगा। अब ये दोनों रिजल्ट को उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड को हम लोग फर्स्ट में रखते हैं, तो डी वाई डी एक्स है तो डी वाई डी एक्स की जगह रखेंगे डी जेड वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस वाई के जगह जेड। ये जो क्वेश्चन एक्स और वाई में था, ये क्वेश्चन आ गया है एक्स और जेड में। अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, एक्स टर्म डी एक्स के साथ जेड टर्म डी। तो तरीका ये होता है कि 1 को आर एच एस में भेज दीजिए, 1 प्लस साइन जेड हो जाएगा। डी एक्स को भेजिए आर एच एस में, 1 प्लस साइन जेड। जेड वाला है वो डी जेड के पास आ जाएगा, तो 1 बाई 1 प्लस साइन जेड। ये सेपरेट हो गया है जेड वाला डी जेड के साथ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना है, 1 प्लस साइन जेड। अब इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे, तो याद रखें अगर सेपरेट नहीं हो रहा है तो एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई करके आ रहा है, उसको हम लोग जेड मान लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डी वाई डी एक्स आएगा। ये दोनों रिजल्ट को उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। अब इसको हम लोग सेट करेंगे, बाकी टर्म को सब एक तरफ कर लेना है, डी जेड वाई डी एक्स एक तरफ रहने देंगे। ठीक है, यहाँ तक डी एक्स को उधर भेजे, जेड वाला डी जेड के पास आ जाएगा, दोनों तरफ अब इसका इंटीग्रेशन बनाना। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए अलग अलग मेथड है। इंटीग्रेशन में एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग रूल से बना सकते हैं, अलग अलग मेथड लगाएंगे, आंसर अलग अलग आता है, आंसर सही माना जाता है। जैसा कि इसी क्वेश्चन पे हम लोग बात करें, एक हम लोग इसका तरीका सीखे थे, साइन को कॉस में बदल लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस करके, तो 1 प्लस कॉस, फार्मूला आएगा 2 कॉस स्क्वायर, ऊपर में भेजेंगे सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 लिखा जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस वाला से इंटू करेंगे, इसको परमेकरण कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन जेड। जब माइनस से गुना करेंगे तो आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और आर एच एस में है डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन जेड, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। डिवाइड में उसको अलग अलग करते हैं, 1 के साथ अलग कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिख, साइन के साथ अलग करेंगे, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। का इंटीग्रेशन लिखने के लिए परमेकरण कर लिए, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस है, तो 1 माइनस साइन जेड, नीचे 1 प्लस साइन था, 1 माइनस साइन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए साइन बटा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को हम लोग कॉस इंटू कॉस में सोचते हैं, कॉस इंटू कॉस, तो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। एक और कॉस रहेगा जो ऊपर जा करके सेक हो जाए। अब देखिए इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन सेक, dx का इंटीग्रेशन x। अब जेड जो माने हैं रख दीजिए, जेड के जगह रखना x प्लस वाई।
ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का और भी अलग अलग क्वेश्चन रहता है, कभी प्लस ना दे करके यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो आपको माइनस आ जाएगा तो x माइनस वाई को जेड मानना, इसी तरीके से हम लोग को सोल्व करना है। और भी इस पर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चन हम लोग के दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी डी एक्स इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई को जेड मानना है, कभी x माइनस वाई कभी x प्लस वाई यही आएगा, उसको जेड मान लेना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। इसको तरीका होता है कि एक्स वाई में है तो इसको एक्स जेड में बदल करके बनाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। डी वाई डी एक्स प्लस 1 ई के पावर एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन ऐसा रह सकता है। इसमें आप प्रयास करेंगे सेपरेट करने के लिए तो सेपरेट नहीं हो पाएगा। इसका तरीका होगा कि एक्स प्लस वाई को जेड मान लेंगे और क्वेश्चन को एक्स और जेड में करके बनाना है। ये आपका होता है जेड में करके बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट रूल हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे एक होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ना होता। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स तरह का रहे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखें, वैसा इक्वेशन जो प्रत्येक टर्म सेम पावर में हो, वैसा इक्वेशन जो प्रत्येक टर्म सेम पावर में हो, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्वेश्चन रहेगा 2xy, अलग अलग तरीके से दिया जाता है, 2xy डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पहचान करने के लिए आता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पता करना रहेगा कि बताइए कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। तो ऐसा इक्वेशन जो प्रत्येक टर्म सेम पावर में हो उसको हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ही बात करें, क्या प्रत्येक टर्म एक पावर में है, ये होमोजीनियस होगा। यहाँ देखा जाए तो 2 पावर दोनों वेरिएबल है तो 2 पावर माना जाता है, तो पूरा आपका इक्वेशन 2 पावर में है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका इसमें याद रखिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो बनाना है। 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा इसके लिए। हम लोग पहले पढ़े वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सेपरेट करने के लिए एक्स टर्म डीएक्स के साथ वाई टर्म डी वाई के साथ। अगर इसमें आप कोई भी उपाय लगा लीजिए सेपरेट नहीं हो पाएगा, एक्स टर्म डीएक्स के साथ वाई टर्म डी वाई के साथ। एक बार प्रयास करके देख लेंगे तो आरएचएस में भेजेंगे, इनटू में नहीं वाई है कि डी वाई के पास चला आएगा और एक्स वाला डीएक्स है, सेपरेट नहीं होगा। अगर जेड मानने वाला बात करते हैं तो पूरा इक्वेशन में केवल एक्स प्लस वाई या केवल एक्स माइनस वाई होना चाहिए, तब उसको हम लोग जेड मानेंगे। दिक्कत इसमें है कि एक्स प्लस वाई भी आ गया, एक्स माइनस वाई भी आ गया, ये क्वेश्चन ना तो सेपरेट होगा ना तो आपको जेड मानने से होगा। पूरा इक्वेशन 1 पावर में है या पूरा इक्वेशन 2 पावर में हो, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका होता है कि सबसे पहले 2 लाइन सोल्व करके हम लोग डी वाई डी एक्स निकालते हैं। सबसे पहले सोल्व करके हम लोग डी वाई डी एक्स निकालते हैं। जब डी वाई डी एक्स आ जाएगा तो y बराबर भी एक्स माना जाता है। रूल याद रखेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, डी वाई डी एक्स निकालते हैं। एक लाइन में आ जाएगा, ए माइनस में है तो उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, डी एक्स इधर ले लाएंगे इसको उधर भेजेंगे तो देखिए यहाँ से डी वाई डी एक्स आ जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये आपका डी वाई डी एक्स तैयार होगा। सबसे पहला काम है डी वाई डी एक्स निकालते हैं, तो ये जो डी वाई डी एक्स आएगा ना, नोमिनेटर में अगर 1 पावर तो डिनोमिनेटर में भी 1 पावर, अगर नोमिनेटर में 2 पावर तो डिनोमिनेटर भी 2 पावर, क्योंकि प्रत्येक टर्म सेम पावर होना चाहिए तब डिफरेंस, तो यहाँ ऊपर नीचे सेम पावर में आएगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल बनाने का तरीका होता है कि y बराबर भी एक्स माना जाता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल बनाने का तरीका याद रखेंगे, y बराबर भी एक्स मानते हैं। यहाँ से हम लोग डी वाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो भी आपका वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन u इंटू भी से होगा। भी उतार देंगे x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x उतार देंगे भी का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। अब ये दोनों रिजल्ट को उसमें अप्लाई करते हैं,
क्वेश्चन जो एक्स और वाई में था, ये क्वेश्चन आपका एक्स और भी में हो जाएगा। तो यहाँ पर तरीका याद रखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल को बनाने के लिए कि पहला काम dy dx निकालना है, y बराबर भी एक्स मानते हैं, यहाँ से dy dx निकलेगा, ये दोनों रिजल्ट उसमें अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन जो एक्स और वाई में है क्वेश्चन एक्स और भी में हो जाता है। जब क्वेश्चन एक्स और भी में बनेगा उसके बाद हम लोग सेपरेट करते हैं एक्स टर्म dx के साथ और भी वाले टर्म dv के साथ, इंटीग्रेशन लिखेंगे, रिजल्ट तैयार हो जाता। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग होमोजीनियस वाला बनाएंगे। होमोजीनियस का भी ऐसा रहता है। एक और रिजल्ट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल से इसी से पूछा जा रहा है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में याद रखेंगे। किसी इक्वेशन का फॉर्म dy dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 2 साल से जो है लीनियर डिफरेंशियल ही पूछा जा रहा है। इस बार भी लीनियर डिफरेंशियल ही आने का ज़्यादा चांस है। अगर लीनियर डिफरेंशियल नहीं आया तो फिर होमोजीनियस आएगा 5 नंबर। प्रत्येक टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया वो सब हम लोग लेंगे। अभी रूल को समझ लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखेंगे, वैसा इक्वेशन इसका फॉर्म dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। इसमें p और q जो है वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ क्या कांस्टेंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, इसमें p और q जो है से फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होता है। इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाता। इसका फार्मूला e के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। वैसा इक्वेशन जिसका फॉर्म dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होना चाहिए। p और q फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होता है। इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इसका फार्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसमें सॉल्यूशन याद रखना है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। इसी को हम लोग सोल्व करते हैं जो आंसर तैयार होता है जनरल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखेंगे dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। इसमें p और q फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहता है। इसका फार्मूला e के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसका सॉल्यूशन याद रखना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ये आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में भी देखा जाता है, पूछा हुआ रहता। ये आपका इक्वेशन देगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट होता है इसका जनरल इक्वेशन जो आगे तैयार होगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी है, ये आपका जनरल फॉर्म हुआ है लीनियर इक्वेशन का। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा कि dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, क्यू आपका फंक्शन ऑफ x होता है, यहाँ x में होना चाहिए लेकिन वहाँ कभी y में दे दिया जाता है। तो तरीका होता है कि जो क्वेश्चन y में लीनियर डिफरेंशियल है ना, इसको z में लीनियर डिफरेंशियल बदलते हैं। तो z में बदलता है dzy dx प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू। इसमें p और q जो है से फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट कहलाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही होगा e के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इसमें सॉल्यूशन जो होगा y इंटू आई एफ लिखते तो z इंटू आई एफ होगा, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। ये आपका इसमें सॉल्यूशन होगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, क्यू फंक्शन ऑफ x होना चाहिए लेकिन कुछ क्वेश्चन में कभी होता क्या है कि वहां पर y दे दिया जाता। उस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्म बनाते हैं z में लीनियर डिफरेंशियल। z में लीनियर डिफरेंशियल होता है dzy dx प्लस पी जेड बराबर क्यू, p और q फंक्शन ऑफ x होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। सोल्यूशन वही होता है। हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन पर। इस पर क्वेश्चन वो ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन उसी सब टाइप का आएगा, मैथ है तो थोड़ा बहुत अंक बदल करके आता है, लेकिन तरीका वही रहता है पूछने का। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है उस पर आते हैं। चलिए इसमें हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन पर बेस्ड जो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और देखिए प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 22, 23, 24, 25। पिछले 2 साल आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूछा गया। तो चलिए पहले लीनियर डिफरेंशियल बना लेते हैं, उसके बाद होमोजीनियस बनाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर समझना है, पहले लीनियर डिफरेंशियल ही बनाते हैं। 1 + x² डिवाइड dx प्लस y tan इनवर्स x। जी क्वेश्चन ये दिया गया है तो साइड कर ले। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम लोग देखें, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू होना चाहिए। डी वाई डी एक्स के इंटू में नहीं होना चाहिए। अगर डी वाई डी एक्स के इंटू में है तो उतना से हम लोग पहले पूरा में डिवाइड दे लेंगे। पूरा में 1 + x² से अगर डिवाइड देते हैं तो डी वाई डी एक्स प्लस वाई बटा 1 + x² tan इनवर्स एक्स वाई 1 + x²। डिवाई डी एक्स के इंटू में नहीं होना चाहिए। अगर डिवाई डी एक्स के इंटू में है तो उतना से पूरा में डिवाइड दे लेंगे। ये हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल बन गया है। एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, भी चीज ऑफ द फोर, भी चीज ऑफ द फोर। ये जो फॉर्म है डिवाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू है, इसमें पी और क्यू के जगह लिखेंगे वेयर पी के जगह तो वाई के साथ जो आता है वो पी कहलाता है, और आर एच एस में हो आपका क्यू होगा, tan इनवर्स x बटा 1 + x²। लीनियर डिफरेंशियल का फॉर्म डिवाइड डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, वाई के साथ आएगा पी होगा, आर एच एस में है वो क्यू होगा। इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी के जगह रखना है 1/1 + x²। 1/1 + x², उसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स। अब हम लोग सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। अभी बताया गया लीनियर डिफरेंशियल के बारे में। डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, पी और क्यू लिखने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सॉल्यूशन ये होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ। वाई आई एफ निकाल के लाए हैं, वो रख देना है ई के पावर tan इनवर्स, क्यू के जगह है tan इनवर्स x बटा 1/1 + x²। आई एफ है आपका ई के पावर tan इनवर्स। मेन आर एच एस में जो है उसका इंटीग्रेशन बनाना है, तो इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए समझिए, ई के पावर में अगर x के अलावा आता है तो उसको हम लोग जेड मान लेते हैं। x के अलावा आता है उसको क्या करना है, जेड मान लेना है। ये जो tan इनवर्स x जो है ना, इसको आप जेड मान लीजिए। तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x²। इसको उसमें अप्लाई करेंगे, जेड में बन जाएगा। इस साइड लिख कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए इसको हम लोग जेड में बदलते हैं। एल एच एस जो है वो उतारते चलिए, मेन तो आर एच एस का इंटीग्रेशन लिखना है, वाई इंटू ई के पावर tan इनवर्स x। आर एच एस में आते हैं तो tan इनवर्स x को हम लोग जेड माने हैं, तो tan इनवर्स x के जगह जेड रखना है, ई के पावर tan इनवर्स के जगह जेड रखना है। बाकी जो बटा में 1 + x² और dx आ रहा है उसका नाम हो जाएगा यहाँ से dz। अब देखिए आर एच एस का इंटीग्रेशन लिखने के लिए दो फंक्शन इंटू में आ रहा है, तो हम लोग u इंटू भी का इंटीग्रेशन पढ़े हैं बाई पार्ट रूल। आई लेट रूल के अनुसार पहले अरेंज करते हैं। इसे हो गया इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। इस सीरियली में अरेंज करते हैं। अरेंज हो जाने के बाद हम लोग रूल लगाएंगे। बाई पार्ट रूल का कहानी होता है कि पहले आता आइलेट के अनुसार अरेंज होना चाहिए। इंटीग्रेशन लिखने का तरीका होता है कि पहले आता है उसको उतार देते हैं, बाद में आता है उस पर इंटीग्रेशन। पहले आता है उसको उतार देते हैं, बाद में आता है इंटीग्रेशन माइनस।
पहले यू है उस पर डिफरेंशिएशन, बाद में भी है उस पर इंटीग्रेशन, और ये जो बनेगा वो पूरे का इंटीग्रेशन। तो कहानी याद रखना है, पहले आता उतार देना है, बाद में है उस पर इंटीग्रेशन माइनस, पहले यू है उस पर डिफरेंशिएशन, बाद में भी आया उस पर इंटीग्रेशन, वहाँ पूरे का इंटीग्रेशन। तो चलिए इसमें हम लोग बाई पार्ट रूल अप्लाई करते हैं, एलएचएस में जो है उतारते चलिए। या दो गो इंटू में आ रहा है, ये आपका अलजेब्रा हो गया, वो एक्सपोनेंशियल हो गया, तो पहले अलजेब्रा बाद में एक्सपोनेंशियल, आइलेट के अनुसार अरेंज है। अब इसमें बाई पार्ट रूल लगाते हैं, पहले आता है उसको उतार देना है, बाद में आता है उस पर इंटीग्रेशन लगाते हैं माइनस, पहले जेड है इस पर डिफरेंशिएशन, बाद में ई के पावर जेड है उस पर इंटीग्रेशन, जेड के रेस्पेक्ट में ये जो रिजल्ट बनेगा ये पूरे का इंटीग्रेशन। कहानी यही है कि पहले आता उतार देना, बाद में इंटीग्रेशन, माइनस दे के पहले उस पर डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन भी लिखना है तो जेड के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, और ये जो बनेगा वो पूरे का इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, जेड में हम लोग कर लिए तो जेड के रेस्पेक्ट में होगा, पहले आता उतार देना, बाद में इंटीग्रेशन, पहले जेड है उसका डिफरेंशिएशन जेड के ही रेस्पेक्ट में, बाद में उसका इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिख लेना है, ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन ई के पावर जेड, ये वाला भी इंटीग्रेशन रहेगा, जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में 1 और उसका इंटीग्रेशन ई के पावर जेड। ये रिजल्ट आ जाएगा y इंटू ई के पावर टेन इनवर्स जेड ई के पावर जेड, ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन होगा ई के पावर जेड। अब जेड के जगह जो माने हैं उसको रख देना है, तो y इंटू ई के पावर टेन इनवर्स LHS में उतारते चलना है, जेड हम लोग माने किसको है, टेन इनवर्स को, तो जेड के जगह रख देना है टेन इनवर्स ई के पावर टेन इनवर्स ई के पावर टेन इनवर्स, जेड जो माने थे रख देना है, जेड हम लोग माने हैं टेन इनवर्स को, तो जहाँ भी जेड नजर आ रहा है वहाँ वहाँ टेन इनवर्स रख दिए। आंसर ये लिख सकते हैं ऐसे, टेन इनवर्स ई के पावर टेन इनवर्स ई के पावर टेन इनवर्स ज़्यादा नजर आ रहा है तो पूरा में ई के पावर टेन इनवर्स से डिवाइड दे लेते हैं, तो अगर ई के पावर टेन इनवर्स से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर कटेगा वाई आएगा, ई के पावर टेन इनवर्स कटेगा तो ये आएगा आपका टेन इनवर्स एक्स 1 सी बटा ई के पावर टेन इनवर्स, आ जाएगा वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1, ये डिवाइड में ऊपर कर लेंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग का ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जाम में रिपीट कर सकता है, अगर ये ना भी रिपीट किया तो लीनियर डिफरेंशियल आएगा, क्या टाइप तो यही रहेगा बनाने का, मैथ है तो थोड़ा बहुत अंक चेंज रह सकता है, तरीका यही याद रखना, डिवाइड एक्स में जो भी इंटू में है पूरा में डिवाइड दे लेना है, वाई के साथ जो आएगा वो पी हो जाएगा, RHS वाला क्यू होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्वेश्चन ऐसे दे करके केवल बोला जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए तो आंसर यही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में आता है हमेशा, लेकिन यहाँ तो आपको जनरल इक्वेशन तैयार करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे, वाई इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, वाई आई एफ की जितना है रख देना है। अब RHS का इंटीग्रेशन बनाने के लिए के पावर में आयल है उसको जेड मानेंगे, जेड में बन गया, बाकी बाई पार्ट लगा देना है, रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्वेश्चन एक बार प्रयास करेंगे खुद से बनाने के लिए, नहीं बनता फिर एक बार देख लेंगे कैसे बना हुआ है शॉर्ट में। चलिए आगे, हाँ नोट कर लीजिएगा इसको, कॉपी कलम ले करके बैठिए और बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए और देखिए, तो जो क्वेश्चन था आपका ये अभी लीनियर बनाया 2024 वाला, देखिए 2025 का, उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन 15-16 में होमो क्वेश्चन नंबर आपका होमोजीनियस है। चलिए अभी हम लोग ये सीखें 2024 में जो पूछा गया था, आगे बढ़ते हैं। एक्स डिवाइड एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई करके इस तरह से है दिया हुआ। डी वाई डी एक्स के इंटू में नहीं होना चाहिए, हम लोग यही सीखें। अगर डी वाई डी एक्स के इंटू में है तो पूरा में डिवाइड दे लीजिए। डी वाई डी एक्स के इंटू में अगर है ना तो उतना से पूरा में डिवाइड दे लेंगे। डी वाई डी एक्स के इंटू में है उतना से पूरा में डिवाइड दे लेना है, यहाँ तक तो ठीक है। डी वाई डी एक्स के इंटू में एक्स है, एक्स से पूरा में डिवाइड दे लिए। हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। क्यू आर एच एस में फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। देखिए यहाँ वाई नजर आ रहा है। अभी आपको लीनियर डिफरेंशियल बताएं कि यदि आर एच एस में वाई आता है तो उतना से पूरा में डिवाइड दे लेंगे, और यहाँ पर जो वाई बनेगा उसको जेड मान करके उसको जेड में लीनियर डिफरेंशियल बनाएंगे। आप याद रखेंगे लीनियर डिफरेंशियल होता है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स और कौन, आर एच एस वाला जो है वो क्यू रहता है जो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। यहाँ पर दिक्कत है कि वाई में आ गया है, तो तरीका होता है इसको जेड में लीनियर बनाते हैं। जेड में बनाने के लिए आर एच एस में जितना वाई नजर आ रहा है उतना से पूरा में डिवाइड दे लीजिए। पूरा में वाई स्क्वायर से डिवाइड दे लेंगे, पूरा में वाई स्क्वायर से डिवाइड दे लेना है, पूरा में वाई स्क्वायर से डिवाइड दे लेंगे। अब यहाँ पर जो वाई नज़र आ रहा है इसको जेड मानते हैं। जब भी आर एच एस में, अगर आर एच एस में वाई न रहता, आर एच एस में वाई न रहता, जो अभी पिछला क्वेश्चन बना है उसी फॉर्म से बनता है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। पी के जगह वन वाई एक्स, क्यू के जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते, सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बना सकते थे। दिक्कत हो गया आर एच एस में वाई स्क्वायर दिया इसके कारण। तो तरीका होगा कि आर एच एस में वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वाई नहीं होना चाहिए, उतना से पूरा में डिवाइड दे लेंगे। अब यहाँ जेड में लीनियर बनाया जाता है। ये जो वन बटा वाई नजर आ रहा है ना इसको हम लोग जेड मानेंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखना है। वन वाई एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ते थे माइनस वन वाई एक्स स्क्वायर। वन बटा वाई है तो माइनस वन बटा वाई स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो डिवाइड एक्स देना, ये दोनों को उसमें रखना है। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड और थर्ड को हम लोग फर्स्ट में रख रहे हैं। चलिए सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट में अप्लाई करते हैं। तो वन बटा वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स, तो वन बटा वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स को इधर माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी जेड वाई डी एक्स। वन बटा वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स माइनस इस तरफ कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी जेड वाई डी एक्स। आगे बढ़े तो वन बाई एक्स उतार देंगे, वन बटा वाई का नाम हम लोग जेड रखें। आर एच एस में वन बटा एक्स लॉग एक्स, माइनस से पूरा में इंटू कर लीजिए। डी जेड वाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। डी जेड वाई डी एक्स के इंटू में नहीं। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जेड में बन गया है। विच इज ऑफ द फॉर्म, ये जो फॉर्म है डी जेड वाई डी एक्स प्लस पी जेड बराबर क्यू, इसमें पी और क्यू लिख देते हैं। वेयर पी के जगह बात करें तो माइनस वन वाई एक्स है, और क्यू के जगह बात करें तो माइनस वन वाई एक्स लॉग एक्स है। अब इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। पी और क्यू तो लिख लिया गया है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है लीनियर डिफरेंशियल है, लेकिन आपका वाई में लीनियर डिफरेंशियल नहीं है क्योंकि आरएचएस में वाई स्क्वायर आ गया तो पूरा में डिवाइड देंगे। यहाँ पर वाले वाई को जेड मानते हैं, ये आपका जेड में लीनियर डिफरेंशियल बनता है। अब बाकी हम लोग जैसे बना रहे थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे फिर सॉल्यूशन निकालेंगे, काफ़ी आसानी से आगे सोल्व किया जाएगा। देखिए आगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इसका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो पी के जगह रखना है। चलिए ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी के जगह है माइनस वन वाई एक्स, तो आ जाएगा माइनस लॉग एक्स, है ना। माइनस बार वन वाई एक्स का इंटीग्रेशन, इसका बेस कुछ नहीं है तो बेस ई माना जाता है, तो पढ़े ई के पावर लॉग एन। बेस में कुछ नहीं तो ये दोनों जगह सेम तो बगल की इक्वल, अगर कुछ इंटू में आ जाते पावर में चला जाता है।
दोनों जगह सेम है तो बगल की इक्वल अगर माइनस आ गया तो माइनस पावर में चला जाएगा, यानी 1/x होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा 1/x। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन में y इंटू आई एफ नहीं लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के z में लीनियर डिफरेंशियल है। जब z में लीनियर डिफरेंशियल है तो लिखेंगे z इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, जेड इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ। अब जेड आई एफ सब रख दीजिए। जेड का जगह रखना है 1/y, आई एफ निकल के आया है 1/x। क्यू का अगर बात करें तो -1/x इंटू लॉग एक्स, क्यू का वैल्यू है -1/x लॉग एक्स। और आई एफ हम लोग के निकल करके आया 1/x। मेन सॉल्यूशन यही होता है जेड इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, क्योंकि जेड में लीनियर डिफरेंशियल है। अगर वाई में लीनियर डिफरेंशियल रहता तब वाई इंटू आई एफ करके लिखते। अब आर एच एस का इंटीग्रेशन बनाना। आर एच एस में दो तरह का फंक्शन नजर आ, 1/x गुना करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, एगो लॉग है। तो दो गो इंटू में है तो बाई पार्ट रूल से तोड़ेंगे, लेकिन आई लेट के अनुसार अगर अरेंज करेंगे तो पहले लॉग आएगा उसके बाद अलजेब्रा आएगा। तो माइनस से बाहर कर देना है, पहले लॉग रहेगा उसके बाद अलजेब्रा होगा। आइलेट के अनुसार अरेंज करेंगे तो पहले लॉग उसके बाद अलजेब्रा। अब इसमें बाई पार्ट रूल लगेगा 1/xy। चलिए बाई पार्ट रूल सीखें कि जो पहले है उसको पहले उतार देना है, जो पहले है उसको पहले उतार देना है, बाद में आता है उस पर इंटीग्रेशन लगाते हैं माइनस। पहले लॉग है इस पर डिफरेंशिएशन, पहले आता है उसको उतार देते हैं, बाद में आता है इंटीग्रेशन माइनस। पहले लॉग है उस पर डिफरेंशिएशन, बाद में 1/x स्क्वायर आया इस पर इंटीग्रेशन। और ये जो बनेगा ना ये पूरे का इंटीग्रेशन, यहाँ से आ जाएगा 1/xy माइनस लॉग एक्स उतार दिए हैं, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x इंटीग्रेशन -1/x, आ जाएगा 1/xy -1/x इंटू लॉग एक्स। ये माइनस बाहर करेंगे तो प्लस होगा, और 1/x गुना करेंगे तो 1/x स्क्वायर। अभी यहाँ इंटीग्रेशन लिखना है इसका 1/xy, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x। अगर माइनस से इंटू करें तो दोनों प्लस हो जाएगा। क्या इसमें x एलसीएम आ रहा है? अगर x एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा log x + 1 और प्लस सी लिख देते। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन जेड में लीनियर डिफरेंशियल बनाना पड़ा है। तो लीनियर डिफरेंशियल का दो तरह का क्वेश्चन होता है, दोनों टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखें। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ दो चार क्वेश्चन और आप सब लोग बना लेंगे। आगे हम लोग अब होमोजीनियस का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले रूल देखें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह का होता है, दोनों टाइप का क्वेश्चन बनाया गया। जो 2024-2025 में पूछा गया था इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कुछ क्वेश्चन और आप बना लेंगे जो पढ़े हैं उसके आधार से। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल का कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग देखें 2024-2025 में जो पूछा गया था। चलिए आते हैं 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है हम लोग का x² + y² dx 2xy। होमोजीनियस बनाने का तरीका याद रखेंगे। अच्छा ये भी ध्यान दीजिए, कैसे पता चलेगा कि होमोजीनियस है, कैसे पता चलेगा, कौन से रूल लगाना है। सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे, x टर्म dx के साथ y टर्म dy के साथ। पहला रूल बताया गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो सेपरेट करना है x टर्म dx के साथ y टर्म dy के साथ। सेपरेट होता है तो ठीक है, लेकिन चेक करके देखेंगे तो यहाँ से y या x इंटू में नहीं है, क्यों अलग हो जाएगा? x y एक साथ आया तो अलग नहीं हो पाएगा। जेड मानने वाला सीखें तो उसमें x + y या x - y रहता है, उसको जेड मानते हैं। तीसरा रूल आता है होमोजीनियस, प्रत्येक टर्म सेम पावर का है तो होमोजीनियस कहलाएगा। होमोजीनियस के लिए तरीका समझाएं कि पहले डिवाइड dx का वैल्यू निकालना है। चलिए डिवाइड dx निकल गया, ऊपर नीचे सेम पावर रहेगा।
ये बताएं क्वेश्चन जो एक्स और वाई में रहता है, इस क्वेश्चन को बदला जाता है एक्स और भी में, उसके बाद सेपरेट करते हैं भी वाला टर्म डीवी के साथ, एक्स वाला टर्म डीएक्स के साथ। देखिए इस क्वेश्चन को समझना है बहुत ध्यान से। लीनियर, ये आपका हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रत्येक टर्म सेम पावर। तरीका होता है डिवाइड एक्स निकालते हैं, डिवाइड एक्स आ गया है, एक्स और वाई में क्वेश्चन को बदलना एक्स और भी में। तरीका होता है वाई बराबर भी एक्स मानते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखे तो यू इंटू भी से लिखा था, भी उतार देते हैं एक्स का 1, एक्स उतारते हैं भी का डी वी बाई डी एक्स। अब ये दोनों रिजल्ट को उसमें अप्लाई करते हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड और थर्ड को कहाँ रखना है? फर्स्ट में। चलिए सेकेंड और थर्ड को फर्स्ट में अप्लाई करते हैं। डिवाइड एक्स के जगह रखना है भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डिवाइड एक्स के जगह पर आर एच एस में 2 एक्स उतार देंगे, जहाँ जहाँ आर एच एस में वाई नज़र आ रहा है, जहाँ पर वाई नज़र आ रहा है वहाँ पर हम लोग रखते हैं एक यूनिट। चलिए जहाँ पर भी हम लोग का वाई नज़र आ रहा है वहाँ पर रखना है भी एक्स, वाई के जगह कितना रखना है? भी एक्स। तो चलिए 2x उतार दिए, वाई के जगह रखना है भी एक्स, ठीक है ना। जहाँ भी वाई नज़र आ रहा है वहाँ पर अप्लाई करना भी एक्स, एक्स स्क्वायर उतार दिए, वाई के जगह पर भी एक्स रखेंगे तो भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। होमोजीनियस बनाने का रूल याद रखें, सबसे पहला काम डिवाइड एक्स निकालते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे सेम पावर में रहेगा। वाई बराबर भी एक्स मानते हैं, डिवाइड एक्स से आएगा, दोनों रिजल्ट को अप्लाई करेंगे, डिवाइड एक्स के जगह रखेंगे, आर एच एस में जहाँ वाई रहेगा वहाँ भी एक्स रहेगा। अब बनाने का तरीका होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तरीका सेम रहेगा बनाने। नोमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा एक्स वाला टर्म कट जाएगा, नोमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा एक्स टर्म कट जाएगा। देखिए तो आपका एक्स कॉमन कट जाएगा, ये जो प्लस में भी रहेगा उधर माइनस में भेजेंगे। नोमरेटर एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस भी, प्लस भी है तो उधर चला जाएगा माइनस में भी, एक्स डी वी बाई डी एक्स। आर एच एस में करना क्या है कि हमेशा प्लस भी रहेगा, उधर एक्स कटेगा, प्लस में भी रहेगा उधर माइनस में भेजना है। डिनोमिनेटर में देखिए 1 प्लस भी स्क्वायर एलसीएम आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 2 भी, अगर एलसीएम लिए तो गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस भी के पावर 3, ये आएगा आपका, ये आ जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक 2 भी में माइनस भी करेंगे तो भी माइनस भी के पावर 3 बटा में रहेगा 1 प्लस भी स्क्वायर। जो भी वाला है एलएचएस में डीवी के पास ले लाएंगे, एक्स वाला डीएक्स के पास भेज देंगे। तो चलिए भी वाला इधर लाते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर, ये बटा में आ जाएगा भी माइनस भी के पावर 3। चलिए अभी इसको आरएचएस में भेजते हैं तो 1/x dx हो जाएगा ना, dx उधर जाएगा, x बटा में चला जाएगा। देखिए भी वाला डीवी के पास एक्स वाला डीएक्स के पास सेपरेट हो गया है, अब सेपरेट हो गया है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। जब सेपरेट हो गया है तब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना है। चलिए हम लोग का सेपरेट हो गया है, अब इंटीग्रेशन लगाते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया जाए। ठीक है इंटीग्रेशन तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ एक काम और कर रहे हैं कि इसमें भी कॉमन आ जाएगा, तो 1 बटा भी कॉमन कर लेते हैं। यदि अगर हम लोग भी कॉमन कर लें तो आ जाएगा आपका भी, या अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन भी ऊपर में सेट कर सकते हैं। सबसे पहला काम दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन लगा लें, मेन अब इसका इंटीग्रेशन बनाना है, अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग इंटीग्रेशन आएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग का दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाने जा रहे हैं, 1 मिनट समझ लेना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मेन इसका इंटीग्रेशन बनाना है, इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए तरीका होगा 1 प्लस भी स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लेते हैं पहले, भी माइनस भी के पावर 3। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन बनाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन का ये अलग अलग इंटीग्रेशन आएगा। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए तरीका बताइए किस तरीके से किया जाए। अगर हम लोग डिवाइड में है उसको अगर डिफरेंशिएशन चेक करें कि ऊपर है या नहीं,
तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन का अगर बात करें तो डिवाइड वाला का डिफरेंशिएशन होगा भी माइनस थ्री भी स्क्वायर, भी माइनस थ्री भी स्क्वायर। ऐसा करते हैं यहाँ पर हम लोग का माइनस थ्री भी स्क्वायर दे देंगे तो आपका प्लस में फोर भी स्क्वायर देना पड़ेगा, है क्लियर। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आप भी कॉमन कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग तरीके से इसको इंटीग्रेशन बना सकते हैं। भी कॉमन कर लीजिए तो भी माइनस भी स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि डिवाइड का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट कर लीजिए, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन बना सकते हैं। वन प्लस भी स्क्वायर है, जैसे आपको सेट हो जाए। डिवाइड में भी कॉमन ले लीजिए, अगर भी कॉमन लेते हैं तो वन माइनस भी स्क्वायर आएगा। भी और एच एस तो ठीक है, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लिखा जाएगा। मेन एल एच एस का इंटीग्रेशन बनाना। एल एच एस का इंटीग्रेशन बनाने के लिए एक तरीका ये था आपका कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट करके बना सकते थे। दूसरा तरीका ये भी है कि भी कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके का आएगा। यहाँ आ रहा है वन प्लस भी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दो फैक्टर, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या आ जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स। एक हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हैं, बट्टा में अगर दो गो तीन गो इंटू में रहता है, डिवाइड से ऊपर कम पावर होना चाहिए। तो जो बट्टा में उससे कम पावर है ऊपर, नीचे तीन पावर है, ऊपर दो पावर है। तो हम लोग इसमें है ना पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन होता है भी के ऊपर लिखना होता है, वन माइनस भी के ऊपर लिखते हैं, वन प्लस भी के ऊपर लिखते हैं। इसी को जब पार्शियल फ्रैक्शन डिटेल बनाना रहता है तो ए बी सी मान करके बनाया जाता है। इसको हम लोग मानते हैं ए बट्टा भी बी बट्टा सी बट्टा, फिर डिटेल सोल्व करके ए बी सी निकाला जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन का अगर बीच में कहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तरीका ये बताया गया है पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए कि जिसके ऊपर लिखना उसको जीरो लेके चलते हैं। तो भी के ऊपर लिखना है तो उसको जीरो लेके चलेंगे तो भी का वैल्यू जीरो आ रहा है। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ जीरो रखिए, लेकिन इसको छोड़ करके जिसके ऊपर लिख रहे हैं आप भी के जगह जीरो रखेंगे ना तो वन प्लस जीरो बट्टा में वन माइनस जीरो वन प्लस जीरो। अगर फाइनल देखा जाए तो वन बाई वन है, यानी वन आएगा। चलिए इसके ऊपर लिखना है तो इसको अगर आप जीरो लेकर के चलेंगे तो भी का वैल्यू वन आएगा। क्वेश्चन में जहाँ भी है वहाँ वन रखिए, लेकिन इसको छोड़ करके। अगर इसको छोड़ करके भी के जगह वन रखते हैं तो भी के जगह वन रखेंगे तो वन वन मिल करके टू हो जाएगा। भी के जगह वन रखना है, वन रख रहे हैं, यहाँ वन रखें टू कैंसिल हो, यहाँ भी वन आ जाएगा। चलिए वन प्लस भी के ऊपर लिखना है तो उसको जीरो लेकर के चलेंगे तो भी का वैल्यू माइनस वन आ रहा है। क्वेश्चन में जहाँ भी है वहाँ माइनस वन रखिए, लेकिन इसको छोड़ करके जिसके ऊपर लिख रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़े, जिसके ऊपर लिखना उसको जीरो लेकर के चलेंगे, भी का वैल्यू माइनस वन आएगा। क्वेश्चन में भी के जगह माइनस वन रखेंगे, इसको छोड़ करके। चलिए वन प्लस भी को छोड़ करके भी के जगह माइनस वन रखिए तो माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा माइनस वन। भी के जगह माइनस वन अगर रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस टू होगा, ये टू कट जाएगा, फाइनल माइनस वन आएगा, ये माइनस वन आएगा। ये हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सीखे हैं। नीचे से अगर ऊपर कम पावर है तो ऐसे दो गो तीन गो इंटू में आता है तो भी के ऊपर वन माइनस भी के ऊपर वन प्लस भी के ऊपर लिखा जाता है। और आर एच एस तो ठीक है, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लिखा जाता है। चलिए अब सभी टर्म का इंटीग्रेशन लिखते हैं। वन बाई भी का इंटीग्रेशन लॉग भी, वन बटा का इंटीग्रेशन लॉग, लेकिन याद रखना है कोफिशिएंट से डिवाइड। बहुत लोग कोफिशिएंट से डिवाइड देने के लिए भूल जाते हैं। वन बाई भी का लॉग भी तो हो गया, वन बटा का इंटीग्रेशन लॉग कोफिशिएंट माइनस से डिवाइड, तो माइनस से डिवाइड देना है, यही प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं। वन का इंटीग्रेशन लॉग माइनस उतार दिए, वन बटा का इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग। जब प्रत्येक टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट वाला को भी आप लॉग में मान लीजिए, ताकि दोनों तरफ से हम लोग को फिर लॉग हटाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में अगर मिलाया जाए तो पढ़ें कि लॉग के बगल में अगर इंटू डिवाइड में करके दिया गया है तो नोमरेटर में रहता है उस पर लॉग अलग अलग प्लस दे करके लगाते हैं, डिवाइड में है तो उस पर अलग अलग माइनस दे करके। तो यहाँ पहले से अलग अलग है तो एक में करना है, तो लॉग भी जो माइनस में बटा में आ जाएगा, वन माइनस भी वन प्लस भी।
RHS में log m प्लस log n log m इंटू एन। आप दोनों तरफ से log हटा दीजिए तो v बटा 1 माइनस भी 1 प्लस भी 1 माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा x इंटू सी। चलिए इसको RHS में लेकर के चले जाते हैं, v इक्वल टू एक्स इंटू सी या सी एक्स लिख सकते हैं 1 माइनस भी स्क्वायर। अब भी जो माने हो रख देते हैं, भी के y बराबर भी एक्स माने थे, y बराबर भी एक्स, अगर यहाँ से हम लोग भी निकालेंगे तो y बाई एक्स आएगा। तो जहाँ भी है वहाँ रखते हैं y बाई एक्स, जहाँ भी है ना वहाँ रखना है y बाई एक्स। 1 माइनस भी के जगह y बाई एक्स रखेंगे तो y स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया y बाई एक्स बटा में एक्स है, तो इधर इंटू में अगर भेजें तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर एलसीएम आ रहा है। एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो y इक्वल टू आ गया सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो होमोजीनियस बनाने के लिए याद रखेंगे कि डिवाइड एक्स निकालते हैं, y बराबर भी एक्स मानते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये दोनों रिजल्ट उसमें अप्लाई करते हैं, प्लस भी है तो उन्हें माइनस में भी ले जाएंगे, हमेशा यहाँ x कट जाएगा। कैलकुलेशन बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, कहीं भी प्लस माइनस में गलती ना हो। भी वाला RHS में एक जगह जब कर लेंगे तो जो भी भी वाला रहेगा LHS DV के पास, एक्स वाला रहेगा वो DX RHS। इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन का इंटीग्रेशन अलग अलग तरीके से बनेगा। इसी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन बनाने का एक मेथड और था, नीचे का डिफरेंशिएशन भी ऊपर सेट करके तैयार किया जा सकता। दूसरा तरीका है कि भी कॉमन अगर कर लेंगे तो इसका 2 फैक्टर लिखा जाएगा, फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेंगे ताकि सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब प्रत्येक का इंटीग्रेशन लॉग में आ रहा है तो कांस्टेंट वाला भी लॉग में मानते हैं और फार्मूला लगा करके फिर दोनों तरफ से लॉग हटाते हैं, ये रिजल्ट तैयार हो रहा है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ और आप लोग बना लेंगे, एक क्वेश्चन भी बनाने से आपको प्रोसेस पता चल जाता है जिनका पढ़ा हुआ कि किस तरीके से हम लोग बनाते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन होमोजीनियस का और भी एक क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन और होमोजीनियस का लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए होमोजीनियस का एक और जो है, ये आपका 2022 में पूछा गया था। एक्स कॉस वाई बाई एक्स और आगे है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। RHS में दिया गया है वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स साइन वाई बाई एक्स। देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, मिला लेंगे क्वेश्चन। एक्स कॉस वाई बाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई एक्स डी वाई डी एक्स साइन वाई बाई एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तरीका होता है सोल्व करके डिवाइड एक्स निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर इंटू करना होगा, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन देखिए आसानी से बन जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक और यहाँ पर dx छूट रहा है हम लोग का, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना है। चलिए इसके साथ इंटू करेंगे तो एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स एक dx है, प्लस इसके साथ इंटू करें तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स डी वाई। अगर RHS में हम लोग बात करें तो RHS भी सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए अगर मल्टीप्लाई करें y से भी और साइन से, देखिए इधर भी y है उधर, यहाँ पर एक ही जगह था, यहाँ थोड़ा इधर उधर, तो इंटू हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। y से भी करिए साइन से भी इंटू करिए, एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स डी वाई आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स डी एक्स। बहुत अच्छे तरीके से इंटू कर लेना है, यहाँ वहाँ इंटू करिए। अब ये करना है कि डी वाई एक तरफ और डी एक्स एक तरफ, हम लोग के पहला काम है डी वाई डी एक्स निकालना। ऐसा भी कर सकते हैं पूरा में डी एक्स से डिवाइड दे लीजिए, डी वाई डी एक्स निकालना है
पूरा में dx से डिवाइड दे लीजिए, dx कट जाएगा, जहाँ dy रहेगा वहाँ dy बाई dx बन जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि dy वाला एक तरफ dx वाला एक तरफ, जो आपको आसान तरीका हो। पूरा में dx से डिवाइड दे लेते हैं, dx से डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स। dx से डिवाइड देंगे तो यहाँ कट जाएगा, dx से डिवाइड देंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। dx से डिवाइड दिया गया है तो डिवाइड dx, चलिए dx से डिवाइड देना है, ये आ जाएगा dy बाई dx। dx से डिवाइड देंगे तो क्या dx वहाँ कट जाएगा, dy dx हम लोग के निकालना है तो dy dx एक तरफ बाकी एक तरफ, माइनस में तो इसको प्लस में ले लाते हैं, प्लस है तो उधर माइनस में चला जाएगा, तो एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स। ये माइनस में dy dx के अलावा है उसको एक तरफ कर लेते हैं। चलिए dx वाला तो उधर ले जा ही रहे हैं, साथ ही साथ एक काम और कर रहे हैं कि dx कॉमन कर ले रहे हैं, तो dx कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का है एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स, प्लस है तो उधर माइनस में चला जाएगा। देखिएगा कैलकुलेशन अच्छे से, पहले मल्टीप्लाई कर लिए हैं, पूरा में dx से डिवाइड दे लिए ताकि dx जहाँ भी है कट जाएगा, dy रहेगा वहाँ dy dx हो जाएगा। dy dx को एक तरफ कर ले रहे हैं बाकी एक तरफ, तो ये dy dx के अलावा है उसको इधर माइनस था तो प्लस ले ला, ये प्लस है तो उधर जा करके माइनस तो होगा ही, साथ ही साथ dy dx कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बचा, ये प्लस है तो उधर माइनस में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। अब बताइए इंटू में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, RHS में डिवाइड एक्स बचेगा LHS में, जो LHS में आएगा RHS में। चलिए बाकी रखते हैं, ए वाला इधर डिवाइड में आएगा, तो जो LHS में बनेगा ना उसको RHS में लिख रहे हैं, RHS वाला जो डिवाइड एक्स था LHS में, हम लोग का है एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, ये बटा में ला रहे हैं, तो एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई। चलिए थोड़ा है कैलकुलेशन, लेकिन देखिए सबसे पहला काम होता है डिवाइड एक्स निकालना, हम लोग डिवाइड एक्स निकाल लिए। इस क्वेश्चन में 4 लाइन सोल्व करना पड़ा है डिवाइड एक्स निकालने के लिए, जबकि पिछला क्वेश्चन था वो डिवाइड एक्स तुरंत एक लाइन में आ गया था। यहाँ पर किए क्या है कि मल्टीप्लाई कर लिए हैं, डिवाइड एक्स वाले टर्म करना बनाने के लिए पूरा में dx से डिवाइड, dx एक तरफ बाकी एक तरफ कर लिए, रिजल्ट आ गया। चलिए अब प्रोसेस लगाते हैं होमोजीनियस वाला, डिवाइड एक्स आ गया, होमोजीनियस के लिए यही हम लोग सीखे हैं कि सबसे पहले डिवाइड एक्स निकालते हैं। होमोजीनियस बनाने का तरीका क्या है, डिवाइड एक्स, तो डिवाइड एक्स तो आ गया, y बराबर भी एक्स माना जाता है, यहाँ से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, u इंटू भी से भी उतार देते हैं, x का 1x उतार देंगे, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx, ये दोनों रिजल्ट को उसमें अप्लाई करना है। चलिए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को हम लोग फर्स्ट में रखते हैं, बी गेट। चलिए डिवाइड एक्स के जगह रखना है भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, RHS में आते हैं, जहाँ भी y है वहाँ भी x रखना है, तो आप सब लोग मिलाएंगे बहुत ध्यान से, x उतार दिए, y के जगह रखना है भी x, y के जगह रखना है भी x कॉस, y के जगह भी x रखेंगे तो x यहाँ कट करके सिर्फ आपका भी बचेगा, y के जगह भी x तो भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन, y के जगह भी x कट करके भी बचेगा। डिवाइड में अगर बात करें तो x y के जगह पर भी x साइन भी हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस, वाई के जगह भी एक्स तो भी हो जाएगा। RHS में हमेशा एक्स वाला आपका कॉमन कट जाएगा, तो क्या देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपका कॉमन कैंसिल हो जाएगा, बाकी LHS में जो भी बचता है उसको RHS में लेकर के जाते हैं। चलिए यहाँ से आ जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, RHS में हमेशा एक्स कट जाएगा तो ये आपका आएगा भी कॉस भी
भी स्क्वायर साइन भी, डिवाइड में देखें तो भी साइन भी कॉस भी। अब ये जो LHS में जो प्लस भी है RHS में माइनस में भेज देते हैं। अब RHS में LCM लेकर के एक साथ हम लोग करते हैं। ये जो रिजल्ट आ रहा है थोड़ा है कैलकुलेशन इसमें, AX dV/dx। RHS में LCM आएगा भी साइन भी कॉस भी साइन भी माइनस कॉस भी। अगर RHS में LCM लेंगे तो LCM कटने के बाद यहाँ पर आएगा भी कॉस भी स्क्वायर साइन भी। LCM लिए तो यहाँ गुना करेंगे, चलिए माइनस भी का इसमें करेंगे तो आ जाएगा माइनस में भी स्क्वायर साइन भी। कहीं प्लस माइनस गलती ना हो, जब इसको इंटू करेंगे तो होगा ना भी स्क्वायर, ठीक है, साइन भी। अब इसके साथ होगा तो प्लस में हो जाएगा भी कॉस भी। क्या भी स्क्वायर साइन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, भी स्क्वायर साइन भी आपका कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हम लोग का बच रहा है AX dV/dx, RHS में आ रहा है भी कॉस भी टू भी हो जाएगा कॉस भी। डिवाइड में बात करें तो भी साइन भी माइनस कॉस भी। अब भी वाला एक जगह हम लोग करने तरीका यही होता है कि सबसे पहले 4 लाइन सोल्व करके dy/dx निकालें, y बराबर vx dy/dx आएगा। ये दोनों रिजल्ट को उसमें अप्लाई करेंगे, जहाँ भी y है वहाँ वहाँ vx रख गए हैं, प्लस भी रहता है माइनस में भेजते हैं, LCM लेकर के एक साथ करते हैं तो रिजल्ट ये आया। अब भी वाला इधर dv के पास ले लाते हैं, भी साइन भी माइनस कॉस भी, कि बट्टा में आ जाएगा भी कॉस भी, टू रहने देते हैं वहाँ, भी कॉस भी डी भी। अब इसको भेज देते हैं तो टू पहले से था, बटा में x चला जाएगा dx। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा लीजिए। इंटीग्रेशन देखिए भी वाला dv के पास x dx के पास सेपरेट हो गया है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन तो लगा ही रहे, साथ ही साथ एक काम और करिए कि इसका इंटीग्रेशन लिखने का तरीका क्या होगा, बट्टा में उसको अलग अलग, ए डिवाइड वाला इसके साथ अलग करेंगे ना तो भी कैंसिल होगा, साइन भी भाई कॉस भी टेन भी, ये डिवाइड उसके साथ कॉस कटेगा 1/भी, टू कांस्टेंट बाहर रहेगा 1/x dx। अब इसका इंटीग्रेशन टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक, एक और भी पढ़े हैं माइनस लॉग कॉस। टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक लिखिए, लॉग कॉस दोनों में से कोई लिखिए। टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक, टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक 1/भी का लॉग भी, टेन का इंटीग्रेशन लॉग सेक 1/भी का लॉग भी, टू उतार देते हैं 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x और कांस्टेंट लॉग। जब लॉग में है लॉग में तो कांस्टेंट भी लॉग में मान लीजिए। अब दोनों तरफ से लॉग हटा लेना है, आंसर तैयार हो जाएगा। लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बटा n, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बटा n। RHS में अगर एक में लॉग करेंगे तो पहले टू है तो टू को पहले पावर में भेजना होगा, अगर टू ना रहता तब ना लॉग m प्लस लॉग m इंटू एन करते। टू है तो टू को पहले पावर में भेजेंगे तो वहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो लॉग m प्लस लॉग m इंटू एन, तो एम के जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी। अब दोनों तरफ से लॉग हटाएंगे, ये हो जाएगा सेक भी बटा भी, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी। चलिए भी को भी RHS में भेज देते हैं तो ये आ जाएगा सेक भी इंटू एक्स स्क्वायर सी। अब भी के जगह रख देना है, भी के जगह रखना कितना है y/x, चेक कर लीजिए। भी के जगह रखना है हम लोग का y/x, भी के जगह रखेंगे y/x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी, एगो एक्स कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा सेक y/x xy इंटू, ये आपका आंसर तैयार होगा। ये होमोजीनियस थोड़ा है कैलकुलेशन, तरीका यही होता है होमोजीनियस बनाने के लिए कि पहले dy/dx निकालना है, 4 लाइन सोल्व करना पड़ा है। बाकी ऐसे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में बनाते थे या क्वेश्चन जो आता है ज़्यादातर 1 से 2 लाइन में हम लोग का dy/dx आ जाता है, जो थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ा, 2-3 लाइन बनाना। dy/dx आ जाएगा y बराबर vx,
बाकी आगे का कहानी है कंप्लीट, अप्लाई करते हैं। RHS में हमेशा एक्स काटा जाएगा, प्लस है तो उधर माइनस में भेजेंगे। LCM लेके एक साथ करते हैं, इंटीग्रेशन इसका काफ़ी आसानी से आ जा रहा है। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, इसको नोट कर लेंगे। कॉपी कलम ले करके बैठिए और बहुत ध्यान से इसको देखिए। थोड़ा होमोजीनियस होता है, लॉन्ग टाइप होता है, थोड़ा बड़ा बनता है ना। ऐसे 8 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा जो कम कैलकुलेशन में बनाया जा सकता है। देखिए अगर ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगा तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहाँ पर पूछा हुआ रहता है। अगर बाकी क्वेश्चन नहीं बनते रहे, होमोजीनियस बनाना जानते हैं, तो आप वहाँ पर फिर इसको कर सकते हैं। तो देखें अभी हम लोग ये बनाए ये आपका लीनियर डिफरेंशियल, होमोजीनियस, और एक आपका बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एक बेसिक ये है कि y बराबर है, 2020 में पूछा था, 3e⁴x 2e⁴3x। क्वेश्चन ये है, जो सिद्ध करना है उसका LHS दिया गया है d2y/dx² -5 dy/dx 6y, ये 0 लाना है। देखिए बनाने के लिए इसमें बेहतर ये होगा कि आप dy/dx d2y/dx सब निकाल करके इसमें रख दीजिए। y तो देल है, dy/dx क्या एक लाइन में आ जाएगा। 3 उतार देंगे, e⁴ का डिफरेंशिएशन 2 है ना, e⁴ का डिफरेंशिएशन e⁴ फिर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, ये फाइनल 6 हो जाएगा e⁴2x। यहाँ भी देखिए तो 6 हो जाएगा e⁴3x। चलिए एक बार और इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, d2y/dx²। e⁴ का पावर कर करेंगे 2 तो 12 हो जाएगा e⁴2x। ये आपका 18 हो जाएगा e⁴3x। अब इसमें करना ये है कि d2y/dx² हम लोग के है पता, d2y/dx² के जगह रख दीजिए, dy/dx रख दीजिए, y रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 5 रहेगा, -5 से इंटू करिए, 6 से इंटू करिए, प्लस माइनस कट करके 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा करेंगे। y दिया है, dy/dx निकालिए एक बार, और इसको d2y/dx² जो सिद्ध करना है उसके LHS में रख दीजिए। तो देखिए 5 नंबर में कभी आसान क्वेश्चन भी पूछा रहता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है। 8 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 4 क्वेश्चन बहुत कम कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन रहेगा जो आपको कैलकुलेशन में भी रहेगा, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे कि जो आपको आसान लगता है, जो आसानी से बना सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। एक बात और ध्यान दीजिए, तो आपका लीनियर डिफरेंशियल हुआ, होमोजीनियस हुआ, एक बेसिक क्वेश्चन है। एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाला कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे जो 2 नंबर में आता है। जैसे रहता है ना dy/dx x/y करके कभी दे दिया जाएगा, तो y वाला dy के पास, x वाला dx के पास जो सेपरेट करते हैं, ये y dy के पास आ जाएगा और x आपका dx के पास चला जाएगा। और भी अलग अलग होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, कभी dy/dx = e⁴x + y दे दिया जाएगा, तो e⁴x + y है तो तोड़ सकते हैं e⁴x × e⁴y, y वाला इधर dy के पास आ जाएगा और dx वहाँ भेजेंगे। अब दोनों तरफ इसमें हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, बटा में है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, है ना, इसका इंटीग्रेशन लिखने के लिए इसको ऊपर में ले जाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है। तो और भी अलग अलग तरीके से रहेगा। तो पहले जो क्वेश्चन डिफरेंशियल का रहेगा प्रयास करेंगे, जो 2 नंबर में क्वेश्चन रहेगा ना, वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप का रहेगा, प्रयास करेंगे वो सेपरेट हो जाएगा, एक्स वाला dx के साथ, वाई वाला dy के साथ। जब सेपरेट हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन लगा लेना। जैसा कि एक क्वेश्चन और हम लोग शुरुआत में भी 1-2 क्वेश्चन और देखे थे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ध्यान से एक एक लाइन आप देखिए, कुछ क्वेश्चन आप जो पढ़े हैं उससे देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इतना करने के बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे और जो बताया जाएगा उसको एक एक वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, आज भर है समय आप लोग का। ठीक है, ओके, थैंक यू।